सबसे पहले सवाल भाटीवाल साहब आपसे ही है कि आपको पता होगा कि कोई वजह है नहीं खास ऐसी दुरुस्त वजह इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होने की बीएसपी के पास, क्योंकि वोट कम आए हैं जींद उपचुनाव में, तो वो दोनों ही पार्टियों के माने जाने चाहिए, लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल लोकदल से किनारा कर लिया, आपके साथ मायावती का गठबंधन हो गया। कितने दिन चल पाएगा? हमारा अपना मानना है, जो हकीकत है, ये जो गठबंधन हुआ था वो हुआ ही बेमेल था। जिन लोगों से बीएसपी पीड़ित थी उन लोगों से गठबंधन हो गया था। ये उसी दिन लग रहा था कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, टूटेगा। पीड़ित किन लोगों से पीड़ित थी, क्या मतलब है आपका, तात्पर्य क्या है? ये लठतंत्र से पीड़ित है ये पार्टी के जो है, और चाहे वो राजकुमार सैनी जिस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन जो है कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे मायावती कर रही है, इनका दुख दर्द ये साझे हैं, इनके सिद्धांत और वैचारिक समानता है इनमें, इसलिए ये गठबंधन। बीएसपी के प्रवक्ता नहीं है और उम्मीद आपसे यही है कि आप उनका भी पक्ष रखेंगे, लेकिन नहीं, उनका पक्ष नहीं रख रहा हूं। हमें ये तो पता है कि हमारी जिसमें ऐलान हुआ गठबंधन का, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आईएनएलडी से कोई शिकायत नहीं है और किसी तरह की कोई खींचतान नहीं थी, बस हमने समीक्षा की जींद उपचुनाव के बाद, और जब ये पार्टी टूट गई उसके बाद समीक्षा की। और आप आरोप ये लगा रहे हैं लठतंत्र था और उनके साथ तो कोई मेल जोल था ही नहीं। ये तो हमारा मानना है ना जी कि बेमेल जो है ये गठबंधन हुआ था। ये बेमेल जो कोई गठबंधन होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला करता जो है। अगर ऐसा ये बेमेल नहीं होता तो क्यों नहीं जो है 13,000 वोट जींद में जो है अकेला जो है बीएसपी का कैंडिडेट लेता है, और आज जो है 34 पर जो है आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन होने के बाद में सिमट जाते हैं, तो कहाँ गया वो वोट? तो वही तो नहीं, ये सवाल सिर्फ आईएनएलडी से होना चाहिए, बीएसपी के बारे में नहीं सोचा आपने? नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मेरी बात ये मतलब प्रूव करती है, साबित करती है, मैं ये तर्क दे रहा हूँ कि ये बेमेल गठबंधन था। नहीं, उससे वोट तो जब एक पुख्ता वोट 4-5% हरियाणा में माना जाता है। अच्छा, पार्टी क्यों गठबंधन टूटा है इसके बारे में तो बीएसपी बता सकती है, या आईएनएलडी के प्रवक्ता बैठे हैं वो बता सकते हैं। इसके बारे में का दावा कर रहे हैं, मायावती हमें तो अपना पता है हरियाणा में क्या प्रभाव है सर, क्या योगदान है? आपको याद हो मायावती जी हरियाणा में आखिरी बार कब आई थी? सर भाटीवाल जी। नहीं, मायावती कब आई थी हरियाणा को लेके, क्या प्रभाव है? इसके मायावती का इतना हमें मालूम है कि मायावती का वोटर जिसके साथ वैचारिक समानता हो वहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है, और ये चाहे कोई भी पार्टी लीडर के जो है जहाँ बेमेल गठबंधन हो जाए वहाँ ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करे, वो नहीं होता कहीं भी हो। तो यहाँ हमारे साथ जो गठबंधन हुआ है वो एक वैचारिक समानता है हमारे साथ। मतलब मैं मायावती जी के बारे में आ रहा हूँ, मायावती जी का क्या योगदान है या क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि है मायावती जी के हरियाणा में? आखिरी बार आप लोगों को याद हो कब हरियाणा में आई? हमें देखो, हमें ये याद है कि जिस वक्त मायावती या बीएसपी का जो है वो दौर था, शुरुआती दौर था, यहाँ हरियाणा में उन्होंने जो है महीनों लगा करके काम किया। वो स्कूटर पर बैठ करके भी जो है मतलब यहाँ प्रचार करती थी, गांव गली गली तक वो गई है। चाहे फतेहाबाद का डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, ये हमारा जिसका मतलब फील्ड में काम किया हो जिसने, वो हरियाणा के चप्पा चप्पा से यहाँ की राजनीति से जो है अच्छी तरह से वाकिफ है। उसको पता है कि मेरा वोट बैंक कितना है और मैं इस वोट बैंक को कहाँ जोड़ूं तो हमें फायदा होगा। जोगीराम जी, आप लोग ठीक है, ये बड़ा झटका तो होगा ही आप लोगों के लिए। क्या अब आप लोगों को समीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि जिन मायावती जी के पास लोकसभा में 0 सीट है, उनको आप पीएम बनाने के लिए चले थे, जबकि आप लोगों के पास 2 सीट थी। 19 विधानसभा की सीटें इतने बड़े राज्य में मायावती के पास थी, और आप उससे मुकाबले में बहुत छोटे से राज्य में 19 सीटें लेकर विधानसभा की बैठे हुए थे। फिर भी आप लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, आखिरकार जितना तवज्जो दिया उतना ही बड़ा झटका लगा। नहीं, देखिए महेंद्र जी, ये जींद का जो उपचुनाव हुआ ना, वो भी उतने ही दोषी हैं कि वहाँ पर वो वोट कन्वर्ट नहीं करा पाए आईएनएलडी के कैंडिडेट को। हाँ, अगर वो अलग होना चाहते, ठीक, अपनी मर्जी है किसी भी पार्टी की। और फर्स्ट टाइम जब आज इन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि 1000 वोट थे आपके कैंडिडेट के पास, तो बाकी तो सारे के सारे बीएसपी के ही थे। कुछ भी मान लेते हैं हम उसको, क्योंकि हमारे वोट तो हम कह रहे हैं कि हमारे वोट जब उन्होंने देखा, आईएनएलडी के लोगों ने देखा कि भाई एक दूसरा पलड़ा भारी है, तो उस तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि
जेजेपी में भी एनएलडी के ही वर्कर थे, हमारे पास भी एनएलडी के वर्कर थे। तो उनका एक ये बन गया कि भाई हमने तो चलो जेजेपी को वोट देनी है, लेकिन बीएसपी को जो वोट गए हैं ना, उनका कोई कारण नहीं था जाने का, अगर वो गए हैं तो। और गए हैं तो ये दोनों तरफ से बराबर है, अगर हमें उसका कोई लाभ ही नहीं मिला तो उसमें छोड़ने या ना छोड़ने का कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेजर डॉक्टर एपी सनवारिया हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपके सांसद हैं, अलग पार्टी बना ली है, आपके खिलाफ चुनाव भी लड़ लिया है, अब एक और गठबंधन करके एक और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां पर मोदी जी को एक बार फिर आपके पास सामने चुनौती है कि उनको पीएम बनाना है। आपके सांसद हैं सर, ये मजाक चल रहा है क्या? बिल्कुल साहब, महेंद्र जी, आपका ये वर्ड कि क्या मजाक चल रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले आपके सवाल पे आने से पहले मैं उस गठबंधन जो कि अभी दीवान सिंह जी बेमेल कह रहे थे, उस वक्त कहा जा रहा था उस गठबंधन में कि ये दलों का नहीं, दिलों का मेल है, ये फेविकोल से भी स्ट्रॉन्ग है। और वो ऐसे टूटा। एक तो होता सुविधा की राजनीति, यहाँ तो सुविधा की राजनीति से थोड़ा और नीचे जाके कि कितने वोट मिले और मिलेंगे तो बगैर नोटिस दिए। वो मैं किसी दूसरे चैनल पे सुन रहा था कि हमने उनको कहा था परिवार को इकट्ठा कर लो, अरे बेचारे को जेल से तो आ लेने दो, मौका नहीं दिया, तोड़ दिया। मेरे साथी अभी कह रहे थे कि जी मायावती जी हरियाणा के चप्पे चप्पे को जानती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि याद करा दे कि मायावती जी हरियाणा में कब आई, चंडीगढ़ में एक बार आई थी, आज से 10-15 चुनाव के दौरान डिफरेंट। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मायावती, सवाल पे आ जाइए सर। अब हाँ, मैं ये आ रहा हूँ राजकुमार सैनी जी, राजकुमार सैनी जी, आपने कहा कि यस वो हमारी पार्टी से एमपी बने और एमपी अभी तक भी है, रिजाइन किया है और अब किया है नहीं, वो छोड़ चुके हैं 4 साल पहले किया, इन्होंने कहा है 4 साल पहले छोड़ चुके हैं। और देखिए लिखित में दे चुके हैं, क्या बात करते हैं। देखिए इनके सैनी साहब की जो हिस्ट्री है, उनको तो सिर्फ एक कुर्सी दिखती है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कितनी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बदली। और आज भी मैं एक चैनल से देख रहा था, हरियाणा 2 बार जल रहा था, सर, तो उस वक्त सर आपके सांसद हैं वो, बताइए क्या मजबूरी है या क्या रणनीति? मजबूरी नहीं तो रणनीति है सर। कोई मजबूरी नहीं रणनीति है। कहने का मतलब है फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स देयर इज नो फन। ही इज डाइंग हिज ओन नेचुरल जो डीके है वो उनके साथ हो रहा है। और अब जो देखिए हरियाणा की जनता बड़ी होशियार है। अनुशासन नाम की टाइप की कोई चीज है बीजेपी में? देखिए पार्टी के लिए अनुशासन जरूरी है, पर ऐसे आदमी के लिए कोई अनुशासन, ऐसे आदमी के लिए अनुशासन जो मानता है क्यों नहीं निकाल देते? निकाल क्यों नहीं देते? जो फायदे की बात करें क्यों नहीं निकाल देते जब हम छोड़ चुके? अब वो देखिए जिस घर को हम छोड़ चुके हैं वो क्यों कहते हैं कि ये हमारा लोगों को ये कहना चाहते हैं कि देखिए ये लट की नीति थी, उनके अगेंस्ट में ये आकर। ठीक है सर, अगले सवाल के साथ आपके पास लौटे हैं साहब। हाँ जी, बोल लीजिए आप। मैं इनको ये कहते हैं कि भाई वो कुर्सी के भूखे हैं। अरे ये आरोप लगाने से पहले कम से कम ये तो सोच लेते। उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में वो मंत्री थे, तब भी जब गरीब किसान और वंचित छोड़ दीजिए ना सांसद पद, क्या दिक्कत है? क्या ठीक है ना, वो के नहीं भूखे हैं तो कर दीजिए साबित। अभी तो कितने उस पार्टी को छोड़ चुके हैं 4 साल पहले, सांसद महीने भर का टाइम रह रखा, छुड़वा दीजिए। महेंद्र जी वो एमपी का पद क्यों छोड़े? कांग्रेस का कुरुक्षेत्र की जनता ने उनको चुन के भेजा लोकसभा में, बहुत बार टिकट में भेजा। ढींगरा साहब, कांग्रेस का गठबंधन किसके साथ होगा या इंट्रा पार्टी गठबंधन होने वाला है? मतलब तंवर साहब का हुड्डा साहब के साथ हो जाएगा, कुमारी सैलजा का रणदीप सुरजेवाला जी के साथ हो जाएगा, या फिर उधर से कैप्टन अजय सिंह यादव का इधर कुलदीप बिश्नोई के साथ हो जाएगा, या फिर किसी और पार्टी के बारे में, गठबंधन के बारे में विचार कर रहे हैं? महेंद्र जी, आपने हमारे कांग्रेस के इतने सारे नेताओं का नाम लिया, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि सारे कांग्रेस के आदमियों का गठबंधन की बात कर रहे हैं। सारे कांग्रेस के आदमी हैं। मैंने धड़ों का नाम लिया है। धड़ की बात है ही नहीं कोई, हमारे कांग्रेस में कोई धड़ा नहीं है। आपको ये मैं बात बताना चाहता हूँ, जो ये चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय ये है कि जो इस समय एलएसपी है उसके बीच में बीजेपी घुसी हुई है या बीजेपी के बीच में एलएसपी घुसी हुई है। ये तो सिस्टम देखो ना, इनका इंटरमिंगल देखो कैसे है। वो कहते हैं कि बीजेपी के एमपी तो हैं लेकिन हम नहीं निकालते उनको पार्टी से बाहर, और ये कहते हैं एलएसपी निकाल दे उनको।
तो ये देखिए कैसा घालमेल है। ये गठबंधन है असली में, शरारत गठबंधन ये होते हैं। बीजेपी से हमारा वास्ता एक्चुअल ही नहीं है। में बीजेपी इसलिए नहीं निकाल रही कि उनका एक एमपी कम हो जाएगा और वो एमपी फिर भी रहेंगे, उनका स्टेटस रहेगा। तो एलएसपी चाहती है कि ये निकाल दे, हम तो अपना स्टेटस फिर भी एमपी वाला बहाल रखेंगे और सैलरी पाते रहेंगे। देखिए कैसा देश के साथ घालमेल, कांग्रेस को क्या ये असर देश पड़ेगा के सर? साथ घालमेल ये है तो हो ही महेंद्र रहा है जी। सर, ये तो हो रहा है, ये अप्लाई होना चाहिए। लोगों को ये पता लगना चाहिए कि ये लोग किस तरह के दल के झूठे आदमी, पहले आईएनएलडी और ये गठबंधन कांग्रेस और के अब ऊपर- एलएसपी और ये गठबंधन, कांग्रेस के ऊपर कोई वोट असर लोग देखते इनको हैं क्या? दोनों को नहीं देंगे। देखते हैं कोई असर कांग्रेस के राजकुमार ऊपर? सैनी को कुरुक्षेत्र की जनता ने जो है एमपी चुना है। जिस तरह से ढींगरा बीएसपी साहब, और सुन लीजिए ना, अरे वो आपके जो पल्ले जनता, क्या है, जिस तरह अरे से- कुरुक्षेत्र की जनता जिस के तरह साथ से- विश्वासघात जिस नहीं कर तरह सकते से- हम। अरे सुन लीजिए, लोकसभा का चुनाव आएगा, हाँ, पता लग जाएगा, शीशा दिखेगा आपको। शीशा तो मेरे कांग्रेस को मेरे दिखाएंगे। यहाँ पे बताने दो, उन्होंने मैं आपके ये बीच प्रदेश में की नहीं बोला। जनता कांग्रेस को मैं आपके दिखाएगी। बीच में नहीं बोला, मुझे बटेवाल। बोलने देना। मैं ये कह रहा हूं, जिस तरह से बीएसपी और आईएनएलडी के गठबंधन में जितनी वोटें आई वो सारे जग जाहिर हो गई, इसी तरीके से अब एलएसपी और जो बीजेपी और ये घालमेल है, ये बीजेपी की वोट भी पता लग जाएगी लोगों को लोकसभा के चुनाव में, और लोगों को यह भी पता लग जाएगा हरियाणा में कितनी लोकसभा जीतते हैं। आपको बताऊं, ठीक है सर, 12 लाख के की पूरे सीट है, 10 याद लिखिए। 12 लाख के मैं करीबन आपको एक बता रहा हूं। एक वोट होती है, एक और प्रवक्ता इनको उनका- वोट उन- लेने के उनको लिए भी टाइम लाले देना पड़ सर। जाएंगे किसी ढींगरा भी साहब, बूथ के ऊपर आदमी ढींगरा नहीं साहब, मिलेंगे इनके। ढींगरा ये बताना साहब, चाहता ढींगरा हूं। साहब, दीपम सारण जी, आपके नेताओं के जब पिछले दिनों बयान आ रहे थे और गठबंधन को लेकर, और उसमें एक संभावना बीएसपी के साथ गठबंधन की भी थी, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था आपके नेताओं के बयानों में। क्या ये जेजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं झटका नहीं है? नहीं, देखिए महेंद्र जी, जिनका अलायंस टूटा है, कोई नुकसान हुआ होगा तो उनको हुआ होगा, अगर कोई फायदे की उम्मीद है तो उनको होगी। जिनका अभी अलायंस हुआ है, हमारी पार्टी तो अपने संगठन को खड़ा कर रही है, मजबूत कर रही है। आज भी हमने 23 नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। आज से हमारे पास हर ज़िले में जिलाध्यक्ष है और लगभग हर ज़िले में ही महिला जिलाध्यक्ष है, और बाकी जो सारी पद हैं वो भी हम धीरे धीरे भर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इन दोनों के अलायंस की बात है, आप इन दोनों के जो राजनीति अगर आप देखेंगे, एलएसपी की और बीएसपी की, तो मुझे लगता है इस पैनल पे सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि ये दोनों ही दल कहीं ना कहीं जातिगत रूप से राजनीति की अपनी विचारधारा रखते हैं, और वो जो वर्ग हैं जिन दोनों की राजनीति का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, उन दोनों का लेन देन या उनके लिए जो समाज कल्याण की, समाज हित की जो योजनाएं हैं, वो ज्यादातर राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, चाहे उनके रिजर्वेशन से जुड़े हुए विषय हों, चाहे उनके जो ऐसे विषय हैं जहां पर उनको नकद या सब्सिडी या किसी पेंशन या वजीफे के रूप में जो मदद दी जाती है, वो सारे के सारे कार्यक्रम राष्ट्र के स्तर के होते हैं, और उनका वोट बैंक हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ ही ज्यादा रुझान रखता रहा है। तो इसका अगर कोई असर पड़ेगा या तो ज्यादा क्या चिंता माना की जाए बात सर? है, नहीं, ये तो आपकी राष्ट्रीय बड़ी दलों के statement लिए है है। ये, कि अगर राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ उनका रुझान रहता है तो बीसी कैटेगरी की जो वोट बैंक की राजनीति राजकुमार सैनी तो फिर करते रीजनल हैं, पार्टी और क्या करेंगे? दलित हो गए मायावती के साथ, रीजनल तो पार्टी जेजेपी बहुत के जरूरी पक्ष में नहीं जाने वाला ये वोट। यही तो फर्क है जो अब तक अलग अलग पार्टियों पे जिस तरीके के उनके कार्यक्रमों की वजह से, उनकी नीतियां और उनके नेताओं की वजह से जो लेबल लगते आए हैं, उसी के बीच में से तो एक नई पार्टी निकल कर आई है जिसके बारे में कोई ऐसी धारणा नहीं बना सकता, कोई ऐसा पूर्वाग्रह नहीं रख सकता, ना हमारे किसी कार्यक्रम में, ना हमारी नीतियों में, ना ही हमारे संगठन के रूप में आपको कोई भी ऐसी चीज नजर आएगी जो किसी भी एक वर्ग के बारे में हो या किसी भी एक वर्ग से दूर हो। हमारा सारा का सारा जो ढांचा है वो इस तरीके का बन रहा है जहां पर हम सभी 36 जातियों को, हर धर्म के लोगों को और हर क्षेत्र के लोगों को, हर आयु वर्ग के लोगों ये को आप साथ लेकर लोगों आ की रहे हैं। कोशिश है, लेकिन जींद उपचुनाव की अगर आप समीक्षा करें तो फिर जाट नॉन जाट की राजनीति, अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जो विश्लेषण होगा, राजनीतिक विश्लेषण, उसके साथ न्याय नहीं होगा। तो क्या वो लेवल, वो ठप्पा जेजेपी के ऊपर नहीं लगता उस राजनीति में, जाट की राजनीति का? जींद उपचुनाव के संदर्भ में कैसे लगता है? तो वहां पर यही तो समीक्षा में निकल कर आया कि वहां नहीं पर निकल जब कर आया। जाट इसकी- नॉन जाट की इसकी राजनीति समीक्षा हुई, ही है, इसका तो मतलब- वही ना जाट वोट, ठीक, आप मैं क्रॉस चाहूंगा कर कि इसकी लीजिएगा। समीक्षा आप कीजिए। बहुत जरूरी है कि जींद उपचुनाव ही एक ऐसा सुखद संदेश है कि हरियाणा में जो हम उम्मीद करते हैं, हम आशंका जताते हैं, लोग बात करते हैं कि इस तरीके का डिवीजन बहुत ज्यादा हो चुका है, जींद उपचुनाव के नतीजों का आप विस्तार से विश्लेषण करेंगे तो ये शर्तिया तौर पर आपको मिलेगा कि
सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के साथ बहुत सारे ऐसे बूथों पर वोट आए हैं जहां पर जाटों की बहुत संख्या थी, और जेजेपी को आपको ऐसी जगहों पर, ऐसे बूथों पर आपको वोट मिलेंगे जहां पर जाट बहुत ही कम थे या नहीं के बराबर थे। ऐसे बूथों पर जहां एक भी वोट जाट मतदाता नहीं है, वहां पर भी 100 से लेकर 200 वोट जो है वो जेजेपी को मिले हैं, जहां पर 800 की पोलिंग और 700 की पोलिंग है शहर के अंदर, और एक भी जाट मतदाता नहीं है वहां पर। एक छोटा सा सवाल, जब ये बीएसपी और एलएसपी मैदान में उतरेगी तो आपने पहले ही कह दिया कि जातीय समीकरणों के हिसाब से राजनीति होगी, तो उस दौरान भी आप लोग इस ऑरा को बनाए रखे पाएंगे? बिल्कुल, हमारी प्रतिबद्धता है ये। और जींद उपचुनाव के संदर्भ में मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमने साबित भी किया है और लोगों ने हमारा साथ दिया है। जींद के अंदर लगभग 35,000 के आसपास जाट मतदाताओं के वोट पड़े थे, और 3 अगर जाट उम्मीदवारों के वोट आप देखो तो 63,000 बनते हैं, यानी कि, और उसमें से सबसे ज्यादा 38,000 तो जेजेपी के उम्मीदवार को ही मिले हैं। तो जिस जाति के अगर 35,000 वोट पड़े हैं, वहां के उम्मीदवार अगर 63,000 वोट ले रहे हैं, तो आप किस तरीके से आप कह सकते हैं कि हरियाणा बटा हुआ है? हम बिल्कुल नहीं मानते, और इस बात पर ही हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो मैं दीप कमल जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि जातीय राजनीति करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये किस आधार पर हमें हमारे पर ऐसा ब्लेम लगा रहे हैं। थोड़ी देर पहले बोल रहे नहीं, थे। सुनिए, राज को नहीं, राजकुमार से नहीं, हम सुनिए, हमने, हमारे नेता ने कभी भी जाट और नॉन जाट की राजनीति की बात नहीं की। अरे सुनिए, छत्तीस बिरादरी की बात की है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने की बात है। और हम किसके खिलाफ हैं? हम लठ तंत्र के खिलाफ हैं, दादागिरी के खिलाफ हैं। वो अगर सैनी भी अगर कोई जो है का लड़का दादागिरी और जो है गुंडागर्दी करता है, उसके भी खिलाफ हैं। ये तो सब बोलते हैं सर, कौन नहीं है? हम गुंडागर्दी के खिलाफ है। सुनिए, तमाम पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। सुनिए महेंद्र जी, अरे महेंद्र जी, अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों का फारसी क्या? अब बताइए ना, आपके हिसाब से लठतंत्र चलाता कौन है? नहीं, लठतंत्र कोई भी चलाए, चाहे मैं चलाऊं, उसके भी हम खिलाफ है। सुनो, मैं अब बताना चाहता हूँ ना, अरे मैं बताना चाहता हूँ, कुछ सुनने को तो तैयार हो। जाकर तो आप लोगों को भड़काते हो आप लोग। महेंद्र जी सुनिए, अरे सुनने का मादा तो रखिए ना, मैं सुनने का मादा रखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। अरे सुनिए दीप कमल जी, सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ। आप स्पष्ट रहिए ना, आप 30 सेकंड कम से कम जनता को इतना तो मानकर चलिए, 30 सेकंड लेऊंगा कि आपकी राजनीति को समझ तो रहे हैं, ठीक, आप उस तरफ जा ही रहे हैं। मैं 30 सेकंड के लेता हूं। हरियाणा के भाईचारा में जहर वो घोलते हैं, चाहे हम हों। जो लोग ये बोलते हैं पहले मैं जाट हूं, बाद में चीफ मिनिस्टर हूं, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग बोलते हैं पहले मैं जाट हूं, उसके बाद में आरक्षण की करता हूं। आपके आदर्श हैं क्या? सुनो तो सही, सुनो सर, नहीं, पहले अरे आप सुनना क्यों नहीं चाहते? हिम्मत क्यों नहीं है? आपके आदर्श हैं क्या? नहीं, वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। जहर वो लोग बोलते हैं, उनको फॉलो कर रहे वो हैं। लोग बोलते हैं कि लोहा टाटा का, जूता बाटा का और छोरा जाटा का। अरे आप और उनको वो लोग follow ये कर रहे कहें कि हैं जातीय क्या? राजनीति, राजकुमार सैनी का हरियाणा की राजनीति में कोई ऐसा नहीं दिखा। जो लोग इस तरह की हरियाणा बात की करें, राजनीति में ऐसा नहीं दिखा। अरे हमारे नेता राजकुमार सैनी ने आज तक एक भी शब्द जो है ऐसा नहीं निकाला जिससे प्रदेश का भाईचारा खराब हो। सैकड़ों बार एक भी बाइट दिखा दीजिए, एक भी बाइट। अगर गुंडागर्दी के खिलाफ राजकुमार सैनी का रोल और ओबीसी नहीं, गुंडा गालियां तो राजकुमार सैनी को दी गई है जींद की रैली में कि ये हरियाणा जाटों का है, इसमें जो है जाति राज कर सकता है। और ये हमारे खेतों में घास खोदने वाला, सनवारिया साहब क्या बात करते हो? गाली तो वो लोग देते हैं, राजकुमार ने किसी जाति को गाली नहीं दी। ये राजकुमार सैनी की कल्चर नहीं है, ये एलएसपी की कल्चर नहीं है। हम सभी का सम्मान करते हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। 36 सांसद की पार्टी है, 36 बिरादरी का काम करते हैं, सांसद बनाए हुए हैं, 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। बीजेपी कैसे पल्ला झाड़ सकती है? आप नहीं पल्ला झाड़ रहे क्योंकि आप लोगों को सूट करती है सर। नहीं, देखिए महेंद्र जी, हम तो वो घर छोड़ चुके हैं, नहीं झाड़ रहा। देखिए जिम्मेदारी लीजिए, हमने छोड़ रखा है इसी काम के लिए। नहीं, हमने इस काम के लिए नहीं छोड़ा। अभी बाटीवाल साहब कह रहे हैं बीएसपी से गठबंधन करने के लिए छोड़ रखा है। बाटीवाल साहब कह रहे हैं लठतंत्र और पता नहीं क्या गुंडागर्दी करने वाले। मैं पूछना चाह रहा हूं, मायावती जी जो एक गेस्ट हाउस में
जो कुछ यूपी में हुआ था उनके तो गले आकर के मिल गई। ना इनका तो एक ही बीजेपी मकसद राजकुमार है, सैनी को निकालती, एक ही ना मकसद भाटीवाल है साहब के कि नेता जो है किसी खुद किस तरह रिजाइन से- देते हैं अब अपने ये चौधरी हम साहब दे के। चुके हैं, दे ये चुके हैं, दोनों के दोनों मूर्ख बना रहे हैं। ढींगरा साहब हम दे चुके हैं, हम पार्टी को छोड़ चुके जनता को हैं। मूर्ख बना रहे हैं दोनों के दोनों पार्टियां। भाटीवाल जी, आप बात है ढींगरा साहब हमारे आप नेता बोलिए, पार्टी को एक-एक छोड़ करके, चुके हैं। एक-एक करके लिख के दे चुके ढींगरा हैं साहब, पार्टी को। बीजेपी के ढींगरा लोग राजकुमार सैनी को पार्टी से इसलिए नहीं निकालना चाहते हम तो छोड़ चुके कि वो हैं। अपन उनका एमपी कम होता है। और नहीं, ये हमारे को भाटीवाल MP साहब बहुत है के यार। जो एमपी हैं, जो बीजेपी के एमपी हैं, वो रिजाइन इसलिए नहीं देते कि वो अपनी गद्दी क्यों छोड़े। वो पार्टी ये से तो रिजाइन कर झूठ चुके बना हैं। रहे हैं लोगों भाटीवाल साहब, का रुकिए, भाटीवाल लोगों साहब, का हिसाब आपके पास खींच रहे हैं वापस और कुछ नहीं है। ढींगरा साहब, लेकिन जिस बीएसपी से गठबंधन के लिए आप लोग भी तो लालायित रहते हैं, इन्होंने कर लिया तो कौन कौन सा सा लड़ाई? हम तो किसी पार्टी से कोई कहाँ गठबंधन नहीं कर रहे। गठबंधन नहीं करना हमने चाहते? तो यूपी में भी कह दिया कि हम BSP किसी ने पार्टी ना से किया। गठबंधन नहीं कर वो रहे। तो उन्होंने मना किया, आपने कब मना किया? किसी ने मना नहीं अरे किया। दरवाजे पर नाक रगड़ रहे थे। आराम से एक-एक उस दरवाजे पर नाक रगड़ रहे थे। एक-एक करके आपने सर, किया गठबंधन? आपने मना पूरी नहीं सीटों किया पे चुनाव लड़ रही है यूपी में भी। आप- नहीं, वो तो मजबूरी हरियाणा है। में हमें किसी के गठबंधन की किसी की जरूरत नहीं है, ना हम किसी का के साथ गठबंधन कर अरे रहे हैं। कोई अच्छा, करे तब ठीक ना। है। अच्छा, जेजेपी को क्या, दीप कमल ये जी, बैसाखियों की जरूरत जरूरत है इन आम सभी आदमी लोगों को पार्टी है। के साथ गठबंधन करने की? क्या अब जब तमाम गठजोड़ हो ही रहे हैं तो मजबूरी नहीं बन जाएगी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए? नहीं, मजबूरी की इसमें कोई बात नहीं है। अपने संगठन की मजबूती के लिए और विस्तार के लिए सभी दल आज़ाद हैं कोई गठबंधन में, क्योंकि ये तो राजनीति का हिस्सा है और पूरी तरीके से संवैधानिक है। लेकिन मैं जो एक भाटीवाल जी बड़े जोर से कह रहे थे कि उनके नेता कभी ऐसी बातें नहीं करते, मैं उसमें एक फ़र्क बताता हूँ। हमारे देश में, हमारे हरियाणा में और राजनीति में जातिगत बातें कोई नई नहीं है। हमारे यहाँ पर तो नहीं करनी चाहिए। सर एक मिनट सुन लीजिए, सारी जातियां अपने लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए और ज़्यादा सक्रिय करने के लिए तमाम एकता सम्मेलन करते हैं। ब्राह्मण एकता सम्मेलन, राजपूत एकता सम्मेलन, जाटों के सम्मेलन, दलितों के सम्मेलन सभी करते हैं। और सारे लोग, उन लोगों के जब वहाँ का मंच होता है तो अपने बारे में अच्छी बातें, अपना गुणगान, अपने इतिहास की सारे लोग बातें करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जाति अपने बारे में अच्छी बातें करना चाहे, सब लोग उसके बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ये अकेले राजकुमार सैनी ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी जाति के बारे में नेगेटिव बातें की है। ये फर्क है। इससे पहले आप हरियाणा के इतिहास में कोई नेता बता दीजिए जिसने किसी दूसरी जाति के बारे में नेगेटिव बात की हो। अपना गुणगान तो हर कोई करने को आजाद है, इसमें किसको दिक्कत है? जवाब ले लो। अगर मैं जिस जाति में जन्मा हूं उसके बारे में गौरवान्वित महसूस नहीं करूंगा तो फिर इसमें कहां से अच्छाई होगी? अगर हम ये गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगे कि हम समझते नहीं है क्या ये फर्क नहीं समझते? महेंद्र जी, ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। गाली सबसे बड़ी दिए बात ये बिना है। अपना महिमा मंडन नहीं हो सकता क्या? राजकुमार सैनी ने किसी जाति विशेष को किसी को भी गाली नहीं दी। बहुत बार कहा है उन्होंने आपने, ये कहा है, सबसे गंदी बातें अगर कही कहा आप है लोगों तो ने, उन्होंने ये लोगों कहा को है उकसाने के कि लिए, हम भड़काने के लोकतंत्र लिए, बीजेपी खिलाफ के हैं, फायदे के लिए कही है गुंडागर्दी आपने। खिलाफ हैं, दादागिरी को नहीं चलने देंगे। आपने नाम लेकर कहा है, जाति और की आपने बात उन लोगों को बार-बार संरक्षण हमारे दिया है हमारे जो नेता किसी एक जाति के खिलाफ हमारे- शपथ दिलवाते हमारे हैं, नेता राजकुमार उनके सैनी को- नाश की कामना हमारे करते हैं, नेता विनाश की कामना राजकुमार सैनी करते को जो है, हैं। उनकी तुलना अरे आप लोगों जाट ने सम्मेलन में सूरों जो से है की गालियां है, दी आपके गई नेता ने है की कि है। हमारे खेत में घास खोदने वाले, घास पाड़ने वाले, ये माली बताइए किस नेता ने कही है? बताइए किस नेता ने कही अरे है? जींद की रैली में मेरे पास जो है नेता- बताइए नेता किस नाम पार्टी बताइए, है? उसके जींद की रैली में कौन सी मेरे पार्टी पास- नाम है? बताइए, बताइए कौन किस- सा नेता था? बताइए हाँ, किस पार्टी में उनके पास पद है? नाम बताइए ना नेता सर। स्टेज पर बिल्कुल कहा भी नहीं जाए- कहा, नेता किसी का पार्टी के नाम मंच पर बताइए। ऐसी बातें नहीं हो मैंने सकती। तक- और स्टेज और पर मैं आप कहा आता बताइए हूं- ना सर, नेता नहीं, आप नहीं। फेसबुक नेता पर की- कमेंट्स उठा के ले बिल्कुल आते हैं भी नहीं। जिनको वो कोई नहीं जानता है। न कोई मानता जानता न, नहीं वो है, आपके वो। आदर्श अरे बने स्टेज बैठे। से कोई बोलता है तो उसको सब क्या बताइए कहेंगे ना, आप? ये नेता से बताइए, मतलब ही नहीं कौन है। से नेता हैं? जाति हम पाति- जानना चाहते हैं, हम मैं- उनकी भी नहीं, आलोचना करेंगे यहाँ पे बैठ मैं के। जो- नाम बताइए मैं देखो, दीप कमल जी ने कहा, उनका पद दी- और उनकी दीप पार्टी कमल और जी- उनका नाम बताइए प्लीज। दीप कमल जी ने ये कहा कि जो है कि भी अपनी जाति के बारे में गौरवान्वित होना, मैं कहता हूं अच्छी बात है। ठीक है। वो बताना चाहिए कि हमारा इतिहास ये रहा है। एक चीफ मिनिस्टर ये बोले कि पहले मैं जाट हूं, बाद में मुख्यमंत्री बिल्कुल, हूं। आलोचना अरे कर दीजिए। है ना पहले। वो गलत है। आप वो पार्टी नो वाल नो पहले, वो ये पार्टी वाल कहे, में आपकी। अरे क्या वो पार्टी कहे वाल बाद कि में, मैं पार्टी कि पहले मैं थी पहले आपकी। मैं इस पर मैं एक आप पहले पहले इंसान पार्टी हूं। वाल पैदा हुए होंगे तभी नहीं, तो पार्टी बनी ये आप पहले पहले। पहले वो इंसान पहले हूं, कौन था? मैं पहले पहले आप। इंसान हूं और इस देश का अरे भाई राजा साहब, हूं, इस आपकी प्रदेश का जाति तो राजा पार्टी वाली हूं है। और मेरे लिए सभी बराबर आपकी है, जाति तो सारी पार्टी जनता वाली बराबर नहीं होगी, तभी है, आप सारी पैदा जनता हुए। बराबर है। वो ये कमाल कर रहे ये हो। गलत है। जो आदमी सर। जिस जाति में नो, नो, नो। मैं पंजाबी ठीक हूं, है सर, तो प्लीज, मेरे मैं जाति-पाति पंजाबी ढींगरा नहीं कहूंगा क्या ढींगरा अपने आप को? पहले इस प्रदेश ढींगरा का साहब, राजा ढींगरा पहले साहब, मैं पंजाबी हूं, जब उसके भी बाद आवाज में में आते हैं उसकी उसकी तो ड्यूटी यही बनती दिक्कत है। होगी। नहीं सर, उसकी इसका ड्यूटी आप बनती है है ही नहीं। देश की रक्षा करना। आपने ढींगरा साहब, जातिवादियों को लूटा, ढींगरा आपने साहब, जातिवादियों को इसका बिगाड़ा, नहीं है। उसकी सारे ड्यूटी ढींगरा साहब, जातिवाद नहीं को है आपने इसका। बिगाड़ा, आप बीजेपी आपके अपना साथ भी चर्चा मिली हुई कर रहे हैं, है। ढींगरा साहब सारे नहीं है देश इस में चीज का। मेजर डॉक्टर एपी सनवारिया
सिंधिया जी, जी महेंद्र जी, अगर ठीक है आप लोग अलग मान के चलते हैं राजकुमार सैनी जी, को और जी। बीएसपी के साथ अब गठबंधन हो गया है और ये लोग अपनी तरफ से कोशिशें भी करेंगे सर,
वोट बैंक तो आपका टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बिल्कुल नहीं महेंद्र जी, मैं फिर बता देना चाह रहा हूँ रिपीटिशन से कि मेरी पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है वो जाति पाति परिवारवाद से दूर होकर पंजाबी बोलते हैं डेवलपमेंट हेड ऑफ द के ऊपर इलेक्शन लड़ती हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है। बार ये जो हंसी आती है आप लोगों पे, जिसने हाँ, हरियाणा हेड ऑफ द जुड़वाया हो। गवर्नमेंट आएगी। अरे जिसने हरियाणा जुड़वाया हो, हंसी आती है। जाति पाति को बिगाड़ा तो वो भारतीय जनता पार्टी को बिगाड़ा। एक सेकंड, सारी जातियों को बिगाड़ा। ढींगरा साहब एक सेकंड, देखिए ये सनवारिया जी, एक आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं और तमाम तरह की चर्चाएं भी आपने देखी होंगी सर, क्या इस स्तर पर कभी कोई टीवी डिबेट या कोई भी चर्चा आपने देखी थी बीजेपी सरकार से पहले, जहां पर बाकायदा जातियों के नाम लेके ठप्पे लगाए जा रहे हों, गालियां तक देने के आरोप लगाए, जो कभी हुआ था सर हरियाणा में ऐसा? नहीं बिल्कुल, ये बड़ा तो इसका क्रेडिट तो ले लो ना। इसका देखिए क्रेडिट तो मैं कहा, क्रेडिट नहीं, मैं तो इसको डिस्क्रेडिट कहता हूँ। हम जो इलेक्शन पे को जाते हैं माफी मांग लीजिए, नहीं माफी मांग लीजिए। बैरोमीटर कौन सा होता है? बैरोमीटर ये जो ठप्पे लगाने वाले पॉलिटिकल पार्टी के ठप्पे लगते हैं, बैरोमीटर इलेक्शन में जनता लगाती है और जंगे जींद में वो ठप्पा लगा। और ये जो आज का प्रबंधन करना चाह रहे हैं ये सिर्फ मैक्सिमम लोकसभा तक पंजाब रहेगी। के मुख्यमंत्री के विज्ञापन का आज तक स्पष्ट हो गया, किसने विज्ञापन दिया था और क्या कार्रवाई हुई? एवरीथिंग अंदर क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए। साज तो बोले, छलनी क्या बोले? ढींगरा साहब रुकिए, सनवारिया जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड इलेक्शन ऑल्सो। अब तो सब कुछ जायज है सर। अब तो इसमें जातिवाद कहाँ से छूट जाएगा? ये आपके मुख्यमंत्री के बयान है सर, बाकायदा स्टेज से कह रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ कि देखिए क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं बताइए तो। नहीं देखिए, जातिवाद जिस तरह, हमने किसी को गाली नहीं देते, हम किसी को अब्यूज नहीं करते स्टेज के ऊपर, बट जो अपनी जातियों का महामंड, जैसे अभी बताया मेरे साथी ने। आप राजकुमार सैनी है ना उस काम के लिए? आप एक छोड़ रखा है इन्होंने। भाटीवाल जी, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आप लोग, ठीक है अगर मान के भी चलिए कि आप लोग उनके संपर्क में नहीं है, आपने अपनी तरफ से त्याग दिया है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा है कि उनको फायदा हो रहा है का हिस्सा हैं, बाय डिफॉल्ट है। नहीं, हम नहीं है, हम अपनी रास्ते पर चल रहे हैं। हमने वो स्कूल छोड़ दिया है, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि राजकुमार सैनी इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और अमन और चैन का राज होगा। मायावती जी प्रधानमंत्री भी होंगे।